हे गाइस, हाय, वेलकम। एंड पहले पहले के वीडियो में हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। इनर्शिया क्या है, प्लस प्लेन्स देखे तो अबाउट वो प्लेन्स में सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे, ठीक है। सो आज हम देखेंगे पैरेलल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड दोनों के दो दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। सो वेलकम, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अविराज एंड ठीक है, शुरू करते हैं हम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम गाइस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? सी, इसका ऐसा जैसा तुमको इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। इसको डिराइव नहीं किया, बट स्टिल मैं डिराइव करूंगा, तुम्हें इसका आइडिया दूंगा कि एक्चुअली ये कैसा होता है, ठीक है। सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, लेमन्स लैंग्वेज में इसे पहले तो समझेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? एडिशन होता है, एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about centroidal axis and product of area and square distance. So centroidal axis and axis parallel, ठीक है गाइस। सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कैसा होता है, कोई भी एक्सिस अगर पैरेलल हो, सपोज ये इरेगुलर बॉडी है, ठीक है, कोई इरेगुलर बॉडी है, इसका सेंट्रोइड सपोज यहाँ पे, सेंट्रोइड से सपोज सेंट्रोइडल एक्सिस जा रहा है, ठीक है, सेंट्रोइडल से ही जाएगा, ठीक है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लेता हूँ, ये सेंट्रोइड से तो इसका आई सी लेता हूँ, ठीक है। कोई एक एक्सिस है रैंडम, यहाँ पे इस मेक श्योर इसकी एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए एक एक्सिस। इसको घूम रहा है, मैं इसको आई ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्या बोलता है एज पर द डेफिनेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, क्या है? एडिशन ऑफ क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इसका एरिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस है h, तो उसके बीच, दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये गाइस ऐसा है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है, इसे प्रूव करने का। सपोज एक छोटा सा ये इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसमें एक छोटा सा एरिया है, राइट। छोटा सा, मैंने एकदम छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ डी ए। सेंट्रोइड सेंट्रोइड से इसका डिस्टेंस है सपोज आर, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ओके। सो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो इसका अबाउट दिस एक्सिस, तो आई सी क्या होगा, स्मॉल एरिया है डी ए, तो डी आई सी क्या होगा इसका, स्मॉल एरिया बराबर एंड उनका उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है उसका, आर का स्क्वायर, ठीक है। तो लाइकवाइज इसके लिए भी, तो इस विथ रेस्पेक्ट टू ये, तो ये क्या होगा डी ए, इसका डिस्टेंस क्या है यहां से यहां, तो ये h प्लस आर है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा,
एच प्लस आर का होल स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो इसे हम थोड़ा अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर का उसका फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 एच आर, ठीक है। ये डी ए ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है, हो जाएगा डी ए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 एच आर, ठीक है। सी गाइस, ये और ये मुझे कुछ तो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सी इसके जगह पे ये लिख रहा हूं, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल प्लस डी 2 एच आर, जो ये है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सी स्मॉल एरिया एच का स्क्वायर प्लस प्लस इंटीग्रेशन डी ए 2 एच आर, ठीक है। सी अभी आज इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से मुझे कुछ तो दिख रहा है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एरियाज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिग एरिया, बड़ा एरिया, ठीक है। सो इसको इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आई होप तुम लोग को इंटीग्रेशन आता होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू बिग एरिया इसका डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये गाइस ये वाला जो टर्म है ये जीरो होगा, बिकॉज सी इसको इधर लिख रहा हूं साइड में, ये कैसा होगा, ये इंटीग्रेशन डी ए 2 एच आर, ठीक है। इसमें एरिया का इंटीग्रेशन है वो ठीक है, कॉमन इसमें क्या है, इसमें एच कॉमन है और 2 कॉमन है, 2 एच डी ए आर। तो बेटा ये जो डी ए आर दिख रहा है ना, स्मॉल एरिया इंटू उसका डिस्टेंस, स्मॉल एरिया इंटू उसका डिस्टेंस आर, तो बेटा ये आर कहाँ पे लाई कर रहा है, ये यहाँ पे सेंट्रोइड पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रोइड पे कोई भी चीज क्या हो जाती है, कोई भी चीज सेंट्रोइड में क्या हो जाती है, वो हो जाती है बेटा जीरो, तो इसके लिए ये इधर जीरो आएगा। तो इसको अगर मैं अरेंज करूं तो ये हो गया, प्रूव हो गया गाइस, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझा होगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सी सेंट्रोइडल एक्सिस से एक इरेगुलर बॉडी है जिसका एरिया ए है, ठीक है। एक सेंट्रोइड से एक एक्सिस पास हो रहा है, लाइकवाइज या उसका पैरेलल एक्सिस है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है एच, ठीक है। और सेंट्रोइड से लेके वो जो स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया उसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा मिलता है, अब ये स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या हो जाएगा, डी ए इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, लाइकवाइज अबाउट दिस एक्सिस। सो स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल डी आई इज इक्वल्स टू डी ए इंटू डिस्टेंस इसका क्या है, जब इसका आर है एंड इसका एच है तो क्या हो जाएगा, एच प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट को हमने ओपन किया ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उस हेल्प से हमने इसे फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला तो हमें पहले ही यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर लिया हमने, एंड ये वाला जो चीज है लाइक ये डी डी ए एन ई, तो ये एक्चुअली सेंट्रोइड पे एक्ट कर रहा है, तो इसको अगर तू फर्दर सॉल्व करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो जीरो ही होने वाला है। आई होप ये कंसेप्ट तुम लोगों को मैकेनिक्स में मिला रहेगा, जब तुम लोगों ने
एक्स बार एंड वाई बार कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें तुम लोगों ने ये सीखा है। तो यहाँ पे वो जीरो ही होने वाला है, इसलिए उसे टर्म को हम लोगों ने जीरो ही कंसिडर किया। ठीक है, सो ये आई होप ये समझा होगा। ओके गाइस, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा इस तरह है। ठीक है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm into 200 mm about the axis passing through centroid and parallel to 100 mm side. Also determine radius of gyration. ठीक है, सो गाइस तुमको क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है। क्या बोला है, 100 mm इंटू 200, तो ये हो गया तेरा 100 mm। ठीक है, ये साइड उसका हो गया 200 mm। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड हो गया। अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू, यहां से 100 साइड, जो साइड जिसका 100 mm है उससे उसके पैरेलल जो एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो ये साइड के पैरेलल ये सेंट्रोइड एक्सिस है, तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया, राइट। ठीक है, सो अबाउट इसके तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ओके, एंड ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं एंड फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। ठीक है, मतलब इसके अबाउट भी तुम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, जो कि होगा पैरेलल एक्सिस, इसके अबाउट। ठीक है, आई एक्स एक्स क्या होगा, सी फाइंड क्या दिया है तुम लोग को क्वेश्चन में, क्या दिया फाइंड करने के लिए, बोला आई एक्स एक्स फाइंड करो प्लस रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस वो भी फाइंड करो। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, इसका एरिया क्या होगा, सिंस इट्स अ रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, 100 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 20,000 mm स्क्वायर। ओके, इसका आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स क्या होगा इसका, याद है एक्सिस किसको कट कर रहा है, 200 को। इसको हमने बी लिया था, इसको हमने डी लिया था, तो क्या लिखा था, बी डी क्यूब बाय 12। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। याद है हमने कुछ ऐसा लिया था, बी डी क्यूब बाय 12। हमको पता है बी कौन सा साइड था, ये साइड। एक्सिस जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब होने वाला है, तो मेरे को पता है ये 200 को कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 200 का क्यूब अपॉन 12। थोड़ा ये हो जाएगा mm रेज टू 4। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये बाकी रहेगा। ठीक है, आई एक्स एक्स हमको मिल गया। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा मिलता है, k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ अबाउट एक्स एक्सिस ही बोला है, राइट, तो आई एक्स एक्स अपॉन एरिया। ठीक है, आई एक्स एक्स तुम लोगों ने अभी फाइंड किया 66.67 इंटू 10⁻⁶। एरिया क्या मिला हमें, 20,000। ओके,
57.7 mm. ओके, सो अभी बोला बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, ठीक है। सो इस ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है? जब ये 200 है तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। सो गाइज अभी हमने देखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या आएगा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड से जो पास हो रहा था एक्स एक्स प्लस इसका एरिया इंटू दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। आई एक्स एक्स हमें क्या मिला 66.67 इंटू 10⁻6 प्लस एरिया में क्या है 20,000 mm स्क्वायर इंटू एच क्या है 100 का स्क्वायर। क्या है गाइस 266.67 इंटू 10⁻6 mm⁻4। तो गाइस हमने तीनों चीज फाइंड कर लिया। आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया, मैं ट्राई करता हूँ एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसके बाद वाला लेने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, सो ये एक क्वेश्चन है पैरेलल एक्सिस से ही, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, ठीक है। एक सेमी सर्कल लिया हमने। सो ये क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है 75 mm, ओके। अभी इसका एरिया क्या होगा? सेमी सर्कल है, राइट। तो आपको बोला था मैंने पाई आर स्क्वायर सर्कल का है, सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर का हाफ, ठीक है। सो ये पाई/2 रेडियस क्या है 8.8 इंटू 10⁻3 mm स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया है, ओके। सो गाइस फिगर को अगर तुम लोग देखोगे तो तुमको कुछ आइडिया आएगा, ठीक है। इसका सेमी सर्कल है ये, एक सेमी सर्कल है। इसका सेंट्रोइड यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो सेंट्रोइडल एक्सिस सेंट्रोइड से ही पास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने पहले का जो वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले का वीडियो देख लो, उसमें सब फॉर्मूलाज दिया है इसका। तो ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे क्या है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ये डिस्टेंस मेरा क्या होता है 4r/3 पाई, ओके। सी यहां से, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया एक्स एक्सिस। ये मैंने क्यों बना, बिकॉज मेरे को पता है इसने क्या बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, अबाउट क्या बोला ए बी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी मेरा क्या होगा, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये एक्सिस प्लस इसके बीच का डिस्टेंस प्लस बॉडी का एरिया उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सो ये डिस्टेंस मुझे कब पता चला, जब मुझे पता है कि ये मेरा जो कंप्लीट जो मेरा रेडियस है, ये जो मेरा रेडियस है
ये रेडियस ही हो गया ना मेरा, रेडियस मेरा क्या है 75। तो 75 में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। ओके, सो पहले अभी ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमें पता है हमारा, हमें आगे जाके अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ए मुझे पता चल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 0.11 r⁴। 0.11 r मेरा क्या है 75⁴। 3.5 into 10⁶ mm⁴। तो ये हो गया बेटा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ठीक है, सो अबाउट दिस हमें पता चल गया। तो अबाउट ए बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एच है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एच है, ये एच क्या है, एच मेरा ये क्या है, ये एच क्या है मेरा 75 में से अगर मैं ये माइनस करूं तो मेरे को एच मिलेगा। तो एच मेरा क्या है 75 माइनस 4r/3π, 75 माइनस तो ये मेरे को मिल रहा है 31.8। (43.17 mm। तो h मिल गया गाइस, ठीक है। एरिया हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हमें पता है, h हमें पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस इनटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। आई एक्स मेरा क्या है 3.5 इंटू 10⁶ प्लस एरिया मेरा क्या है 8.8 इंटू 10⁻³ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है 43.17 का स्क्वायर। ओके, तो हमें मिला गाइस 19.9 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। आई होप गाइस ये समझा होगा तुम्हें, ठीक है। दिस इज इट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने किया है, पैरेलल एक्सिस के ऊपर हमने दो न्यूमेरिकल्स किए, ठीक है, एक रेक्टेंगल वाला एंड एक सेमी सर्कल वाला। ओके, सो अभी सेम हम देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस बेटा, अगर लेमन्स लैंग्वेज में इसको एकदम इजी वे में समझाऊं, ठीक है तुम्हें, तो ये क्या होता है बेटा, एडिशन क्या हो जाएगा, ये एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू perpendicular axis lying on the same plane। बेटा एकदम सिंपल, एकदम इजी वे में मैंने इसे ट्राई किया समझाना। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, जो प्लेन में दो एक्सिस है, लाइक तुम लोग का
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, राइट। सो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका एडिशन करने वाले हम इसमें, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब ये भी समझो कि क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सपोज एक इरेगुलर बॉडी है, मेरा इरेगुलर बॉडी है, ठीक है, जिसका एरिया है ए, ठीक है, जिसका एरिया है ए, ओके। प्रूव भी करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। एक एग्जांपल, अभी सपोज इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे, ओके, मेरा एक्स एंड वाई कहां से पास होता है अपना सेंट्रॉइड से, राइट। सो ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा वाई। बेटा ये एक प्लेन है, ये प्लेन पे दो एक्सिस है ऐसे, ठीक है, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन होने वाला है। सो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा ये z एक्सिस, सी, ये एक्सिस इन दोनों से परपेंडिकुलर है बेटा। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा, कहां पे देखो, ये कुछ ऐसा है, ये हो गया तेरा x, ये हो गया तेरा z, और ये हो गया तेरा y। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये और ये एक प्लेन में है, एक प्लेन मतलब एक फिगर में है ये, एंड इनको परपेंडिकुलर जो कि उस, ये इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनका एडिशन होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्या बोलता है, तो आई जेड मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। एक प्रूव करते हैं हम, ठीक है, अभी प्रूव कर रहा हूँ ये ऐसा कैसा होता है। एक छोटा सा एरिया ले रहा हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा एरिया एकदम, सपोज ये मेरा छोटा सा एरिया है डी ए, ओके। यहां से ओके, ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा, ये इसका सेंट्रॉइड है, राइट। तो सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, जबकि ये वाई एक्सिस है, तो सब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाई, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक्स, ठीक है। सी, अभी स्मॉल एरिया के लिए तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स क्या होएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, ये एरिया इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एरिया क्या रहेगा स्मॉल डी ए, तो स्मॉल डी ए, और अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर कौन सा है इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वाई, अबाउट एक्स एक्सिस बोला है ना, तो एक्स एक्सिस अबाउट किसके, वाई के, तो ये क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर, राइट। सो डी आई वाई स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, ठीक है, तो अबाउट वाई, तो ये वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है गाइस, ये 90 है, ये 90 है, 90, ये पूरा 90, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा स्मॉल एरिया डी ए इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो अब ये z, सी, z के लिए सपोज मैं यहां से सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस बना रहा हूं, सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस बना रहा हूं गाइस, ये इसको मैं बोलता हूं स्मॉल आर। ये क्या हो गया बेटा, ये ट्राइंगल हो गया, ये 90 का ऑपोजिट, ये पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें कुछ आइडिया आएगा, ठीक है। पहले ये देखते हैं, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z क्या आएगा, तो स्मॉल एरिया इनटू उसका डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस क्या है, एक्सिस तक इसका डिस्टेंस क्या है r, तो r का स्क्वायर, राइट। बट मेरा r क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इधर देखो, ये एक ट्राइंगल है, P Q O, ये P Q O एक ट्राइंगल है, बराबर। ये साइड इसका क्या है 90 है, बराबर, ये R है,
ये साइड इसका क्या है y, ये साइड इसका ऑपोजिट, ये क्या आ जाएगा x। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग को पता है क्या होता है, अगर ये आर स्क्वायर है इज इक्वल्स टू क्या आएगा, साइड स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो वही इसमें हम इसमें डालने वाले, तो ये क्या हो जाएगा, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z क्या हो जाएगा, डी ए स्मॉल एरिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ए वाई स्क्वायर स्मॉल एरिया इंटू, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल एरिया इंटू वाई स्क्वायर, जो कि क्या है एक्स, स्मॉल एरिया इंटू एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई प्लस स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स। सो गाइस इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, दिस इज इट गाइस, दिस इज इट। आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। एंड करते हैं बेटा दो दो तगड़ा एकदम न्यूमेरिकल करते हैं इस पे सॉल्व हम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर। ओके गाइस, सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक्सटर्नल साइज उसका 300 इंटू 200 है एंड इंटरनल साइज है उसका 250 इंटू 150, ठीक है गाइस। एक हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका साइज है ज्यादा ही छोटा होगा, जिसका साइज है लेंथ 300 अभी परफेक्ट, ओके। तो जिसका लेंथ है 300 200 एंड इंटरनल साइज इसका क्या है 250 एंड क्या बड़ा इंटरनल इसका 250 इंटू 150, ठीक है। सी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फाइंड वो क्या बोल रहा है करने को अपने को, फाइंड बोल रहा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब तेरा क्या, आई जेड, राइट। अभी परपेंडिकुलर में हमने किया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी ये प्लेन है, इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस उसका, वो दो एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ठीक है, ये वही है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या, आई एक्स एक्स के एक्स एक्स के वाई वाई, और कुछ बोल रहा है नहीं, और कुछ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग को इतना एक चीज पता है कि बाबा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने को पता चलता है क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये होता है, राइट, ये, ठीक है। सो अभी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। एरिया हमें पता है इसका क्या है, एरिया क्या होगा इसका, बाहर का रेक्टेंगल माइनस अंदर का रेक्टेंगल, तभी मेरे को ये फिगर का ये सेक्शन का एरिया मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, सपोज इसको मैं कैपिटल बी ले रहा हूं, इसको स्मॉल बी ले रहा हूं, इसको कैपिटल डी ले रहा हूं, इसको स्मॉल डी ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कैपिटल बी डी माइनस स्मॉल बी डी,
ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए किया। गाइस तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा 300 इंटू 250 माइनस 250 इंटू 150। ओके, सो इसका एरिया क्या आएगा 22,500 mm स्क्वायर। ये इसका एरिया है सेक्शन का। ओके, अभी देख होलो सेक्शन है, होलो सेक्शन के लिए हमने क्या लिया था, अभी सपोज ये इसका सेंट्रोइड है, ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस। ठीक है, सी अभी इसका निकलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स। बाहर के जो रेक्टेंगल है उसका क्या है एक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स किसको कट कर रहा है डी को, सो ये क्या हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है, सो ये क्या आएगा 300 इंटू 200 का क्यूब अपॉन 12 माइनस 250 इंटू 150 का क्यूब अपॉन 12। क्या आएगा 300 130 इंटू 10⁶ mm। क्या है मेरा आई एक्स एक्स। ओके, लाइकवाइज मेरा आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई वाई वाई। वाई एक्सिस किसको कट कर रहा है बी को, राइट, सो बी का क्यूब आएगा, राइट, तो कैसा आएगा ये डी इंटू बी का क्यूब अपॉन, गाइज ये सब फॉर्मूला मैंने लिख के दिया है तुम्हें, तुमको जैसा इसको मेमोराइज करना है उस हिसाब से करो। ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट तुम लोग के लिए थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मेमोराइज करने के लिए मैंने कुछ आइडिया दिया है। वन फिफ्टी टू 250 का क्यूब अपॉन 12 क्या आएगा 255 इंटू 10⁶ mm⁴, यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है, mm⁴। ठीक है गाइस, हो गया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आई जेड जेड, क्या आएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हमें क्या मिला है 130 इंटू 10⁶ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या मिला है 255 इंटू 10⁶। क्या आएगा 385, राइट, क्या हो जाएगा 385 इंटू 10⁶ mm⁴। गाइस आ गया आंसर। ठीक है, आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा आपको इजीली। ठीक है, ओके गाइस, इसमें हमें ये कंप्लीट हुआ नहीं है, हमें ये भी पूछा है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है के एक्स एक्स क्या होगा रूट आई एक्स एक्स अपॉन एरिया बराबर रूट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
एक्स एक्सिस क्या है 130 इंटू 10⁶, एरिया क्या है 22,500. ओके, सो लाइकवाइज तेरा रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई इंटू एरिया. वाई एक्सिस के क्या है 255 इंटू 10⁶ अपॉन 22,500. सॉल्व करेंगे. तो यह आया 76 mm. और यह 106.5 mm. ठीक है गाइस, हो गया. ओके, आई होप आपको समझा होगा ये. ठीक है, एंड दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर. ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, सो क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, बोलता है कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग 80 mm diameter. Also calculate minimum radius of gyration. Okay, diameter is parallel to y axis. Okay, मतलब वो क्या बोल रहा है, जो तेरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है कुछ इस तरह. ठीक है, इसका डायमीटर इज पैरेलल टू y एक्सिस. सेमी सर्कल है, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे किधर होगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या आएगा, ये हो गया y एक्सिस. तो वो क्या बोल रहा है, डायमीटर क्या है y एक्सिस के पैरेलल है. ओके, ये हो गया मेरा x एक्सिस. सी फाइंड तुम लोग को क्या करने बोला है, इसमें तुम लोग को डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर इसका दिया है तेरे को 80 mm. मतलब ये कितना है, ये है तेरा 40 और ये है तेरा 40. ओके, mm, ये भी mm. ओके, सी फाइंड क्या करने बोला है, कैलकुलेट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट z एक्सिस. इसमें बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब वो आगे बताऊंगा, के मिनिमम भी फाइंड करो, ऐसा वो बोल रहा है. इजी है गाइस. सेमी सर्कल है राइट, सेमी सर्कल मैंने आपको बोला था क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है. ठीक है, सर्कल का एरिया तुम लोग को पता है क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. जब ये सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर का आधा, हाफ. ओके, सी रेडियस इसका क्या है, जब ये डायमीटर 80 है तो रेडियस इसका क्या आएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 2. ओके, ओके, सो एरिया मुझे मिला गाइस 2513.3 mm स्क्वायर. ओके, सी अभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना ही पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना ही पड़ेगा. जब दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा. ओके, सी ये डिस्टेंस मेरा कितना होता है, ये मेरा डिस्टेंस होता है 4r/3π. ओके,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, फिगर मेरा क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये क्या होता है, अगर अभी फिगर अपना चेंज है, ठीक है, मतलब डायमीटर अभी इसको वर्टिकल के पैरेलल आ गए, ठीक है। सो आई एक्सिस के बराबर क्या आएगा, पाई बाय 128 इंटू डी रेस टू 4, ओके। सो पाई मेरा, पाई इंटू डी क्या दिया है मेरे को, 80 रेस टू 4 on 128। गाइस ये सब फॉर्मूलाज है, को दिया था मैंने पहले ही। 1.01 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4 आई एक्स एक्स, ओके। सेम मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या आएगा इसका, 0.11 आर रेस टू 4, 0.11 इंटू 40 रेस टू 4, सी सी आया मेरा mm रेस टू 4, ठीक है। आई वाई वाई मुझे मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस मुझे मिल गया, ठीक है। अभी देख अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें पता चल गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। क्या मिला ये हमें, 1.01 इंटू 10 रेस टू 6 प्लस 281.6 इंटू 10 रेस टू 3, 1.3 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4। तो बेटा ये हमें मिल गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गाइस तुम लोग को पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुम लोग आई आई पी ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो या ऐसा करो, ठीक है। अभी देख, अभी बोला मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब वो वैल्यू होगा जहां पे जो एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई दोनों में से जो छोटा होगा हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो के मिनिमम क्या आएगा, के मिनिमम क्या आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मिनिमम कौन सा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो मिनिमम वाला चाहिए तो ये, ठीक है। सो आई वाई वाई यूज करेंगे बिकॉज ये मिनिमम है, साइड में भी लिख रहा मिनिमम सो दैट तुम्हें आइडिया आएगा। फोन एरिया 281.6 इंटू 10 रेस टू 3, एरिया मेरा क्या आया 2513.3। सो के मीन मेरा क्या आएगा 280.6 10.1 सो गाइस आई होप आपको ये समझा होगा, ठीक है। एंड सी अभी इसके बाद हम ट्राई करेंगे कंपोजिट फिगर, इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स लूंगा दो के लिए, मतलब एक सी सेक्शन के लिए, टी सेक्शन के लिए, आई सेक्शन के लिए, प्लस कंपोजिट फिगर्स रहेगा उसके लिए, ठीक है। सो वो न्यूमेरिकल करेंगे ना, हम इसे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।